चीजें हैं, एक दूसरों की निंदा करना, एक दूसरे का बुरा सोचना, एक दूसरे को खींचना, चिल्लाना, चीखना और कोई सत्ता ढूंढना, पैसा ढूंढना सहयोग में, ये बड़ी बेवकूफी की बात है। तो सहयोगी का व्यवहार, उसका बोलना चालना बड़ा सुचारू सुंदर होना चाहिए, उसमें जंगलीपना सारा चला जाना चाहिए। और जैसे कि पहले तो कांटे आते हैं, लेकिन कांटों से ऊपर जो फूल आते हैं वो कितने सुंदर। इसी प्रकार हालांकि हम पहले काटे रहे होंगे, लेकिन अब हमें फूल बनना जाना चाहिए और फूलों से फिर फल बन जाना चाहिए। और वैसे अपने आप होता है, धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदल आने लगता है। बहुत से लोगों को गुस्सा आना बंद हो जाता है, तो कहते हैं तेरा गुस्सा कहाँ गया, मेरा तो किसी पे रोब ही नहीं पड़ेगा, मैं तो गुस्सा नहीं करूंगा। तो पर देखते हैं कि उनका रोब बहुत अच्छा पड़ता है। लोग सबसे ज्यादा प्यार को मानते हैं, किसी के रोब दाब को नहीं, सिर्फ प्यार। और दूसरी बात यह है कि आप घड़ी भूल जाते हैं, टाइम भूल जाते हैं, लेकिन काम पूरे होते रहते, काम नहीं खत्म। जिस वक्त आपके कुंडलिनी का जागरण होगा उसी वक्त होगा, और ऐसे वैसे वक्त होने ही नहीं वाला। अगर हमें देर करनी है तो देर करनी ही है, उसके लिए परेशान होने से क्या करना। चलो वो भी बैठे, हम भी सोच रहे हैं कि बैठे होंगे सब लोग, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारा इंतजार में भी बड़ा मजा है। और फिर जिस वक्त होना है उसी वक्त होना है, उसके लिए परेशान होने की कौन सी बात है। आखिर हम और समय में भी क्या करते हैं, कौन सा विशेष काम कर रहे हैं। यहाँ कम से कम सब भाई बहन प्यार से बैठे हुए हैं, सब लोग व्यवस्थित शांति से बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ऐसा समागम, आपको आश्चर्य होगा कि हर साल 70 शादियां होती है, 70-75 शादियां होती है गणपतिपुर में, और 30 देशों के लोगों में आपस में शादी होती है। उसमें से 1-2 शादियां खराब होती है, ज्यादातर शादियां इतनी सुंदर हो जाती हैं और वहां ऐसा लगता है कि स्वर्ग खड़ा हो, इतने सब लोग सुंदर दिखाई देते हैं और देखने लायक चीज है सारी। आप लोग सब लोग गणपतिपुर आइए, वहाँ जैसा भी बन पड़ेगा हम लोग वहाँ इंतजाम करेंगे, और जैसा भी रहना पड़े वहाँ मंडप वगैरह डाल देंगे, आराम से रहिए और सुख से रहें। वहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि हमें कमरा कौन सा मिला और हमें पलंग कौन सा मिला और चद्दर कैसी बिछी। दिल्ली वालों को ये बड़ी परेशानी, दिल्ली वाले आते हैं तो बम्बई वाले भाग करके गांव में घुस जाते हैं कि बाबा हमको नहीं रहने का, हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये हम कहीं हमें रहने भी नहीं देंगे और उल्टे उनको तो हर एक चीज चुपती है। वो हमारे यहाँ एक पेशवा थे बाजीराव, वो कटक तक से अटक से कटक तक बोलते थे, गए थे, और उन्होंने एक मस्तानी नाम की औरत से शादी की। वो कोई होगी, पंजाबी होगी, चाहे जाट होगी, चाहे कोई भी हो, तो वो इतनी नाजुक थी कि वो चलती थी तो कहते हैं कि उनके पैर तो मखमल से भी छिल जाते, इतनी नाजुक। और वहां तो महारानी हो चाहे कुछ है, हाथ में तलवार लेकर के और घोड़े पे बैठी, और इनकी तो कमर ही लचक जाती थी बात बात में। तो वो सब महारानियां देखती थी आकर करके कि ये कौन सी चीज है। तो एक जैसा कोई म्यूजियम में पक्षी रखा हो उस प्रकार उनका वर्णन है कि वो कहती थी मैं अगर पान खाती हूँ तो पान की लाली भी मेरे अंदर से दिखाई देगी, और ऐसी नजाकत की नमूनी की कुछ पूछे। तो वो सोचते थे ये भगवान ने कोई ऐसी अजीब चीज बनाई होगी, इस तरह की बेचारी के प्रति बहुत सहानुभूति उनके थी कि क्या करे, बेचारी का शरीर ही ऐसा है, इसकी तो कमर ही लचक जाती, इसको क्या करे बेचारे को, उनको बड़ी दया लगती। क्योंकि मराठी औरतें तो बड़ी, आप जानते मराठनों को एक से एक होती हैं, अगर आदमी अगर युद्ध से लौट आए तो उसकी गर्दन काट के रख देंगे, और नहीं तो ठीक है। अगर कोई भी आपने डरपोक पना किया तो फिर मराठी औरत भूत हो जाती। तो ये चीजें जो थी कि मेरा लड़का वहां गया और मेरा पति वहां गया, ये सब हमने कभी सुना नहीं। ये तो हम इधर आके सुनते हैं, अरे मेरा बच्चा इंग्लैंड चला गया, अरे मेरा बच्चा, वहाँ ये सब किसी को मालूम नहीं। इंग्लैंड जाना ही पड़ेगा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा, देश का नाम बढ़ाना पड़ेगा, यही हम सब झांसी की रानियां। और उसी तरह से जीवन एक आदर्श रूप बनता रहा। पर अब पता नहीं, अब कुछ वहाँ सिंधी लोग आ गए हैं, पंजाबी भी आ गए हैं, तो अब थोड़े वहाँ पे कमरे टूटने लग गए।
तो ये सब चीज छूट जाती, एक वीरता, एक शूरता, एक तरह का मार्ग जिसे कहते हैं, माने जो चीज हो कहते वक्त या करते वक्त एक तरह की सुचारू ये आ जाता है। पर अगर जरूरत पड़े तो झांसी की रानी बन सकते हैं, और जरूरत पड़े तो घर गृहस्थी की गृह लक्ष्मी जी बन सकते हैं। पुरुषों के लिए भी औरतों का मान करना, स्त्रियों का मान करना और ठीक से उनसे रखना, बच्चों का मान करना। तो जैसे कि यहाँ इधर मैंने देखा है, और एक जो बातें बतानी चाहिए कि आदमी लोगों को अपनी लड़की से बहुत प्यार है, लेकिन अपने बीवी से आश्चर्य की बात है। किसी से बताओ तो महाराष्ट्र के लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि अपने बीवी से नहीं, लड़की से ही ज्यादा प्यार है। वो बिटिया को क्या हुआ, बिटिया को ये दो, बिटिया को वो दो। ये पता नहीं किस चीज का असर है, तो पर्दे का है कि घूंघट का है कि पता नहीं किस चीज का असर है। अब ये चीज नहीं रह जाती। इसका जो है, इसका जो धर्म है वो निभाता है। पति है तो पति धर्म है, बाप है तो बाप का धर्म है, लड़का है तो उसके लिए पिता का धर्म है। सबका धर्म पूरी तरह से संतुलित तरीके से चलता है। ये नहीं कि मेरा बेटा, फिर उसकी बहू आई तो उसको मार मार के निकाल। अब वो भाई तुमसे कोई शादी करी उसने, उसकी बहू आई है, उसको रहने दो। ये सब चीजों का संतुलन आ जाता है, और महाराष्ट्रियन लोगों की जो गंदगी है वो भी निकल जाती है, क्योंकि बड़े अक्खड़ होते हैं। उनको किसी से ठीक से बात करना तो आती नहीं कभी। जैसे किसी दुकानदार के यहाँ आप जाइए, मराठी को पूछें क्या चाहिए आपको, हमको चंदेरी की साड़ी चाहिए। कौन से रंग की चाहिए? भाई गुलाबी रंग की। नहीं हमारे पास, भागो। कोई भी, कोई उसके पास में सिंधी बैठा होगा, नहीं तो पंजाबी कोई बैठा होगा, तो कहेगा आओ जी, बहन जी, माता जी, पिताजी, सब करके आपको अंदर बुलाएगा ढोल पीट पीट के। फिर उसके बाद में अच्छे से बिठाएगा, फिर उसके बाद चाय देगा, कुछ लीजिए, ये करिए, वो लीजिए। चंदेरी की साड़ी उससे कभी जिंदगी में देखी भी नहीं, पर आपको 4-5 साड़ियां टिकाए बगैर आपको निकलने नहीं देती। तो मराठी लोगों में ये बड़ी दोष है, इनको बिल्कुल बिजनेस की अकल नहीं है, बस फटाफट बोल देंगे कि साहब ये नहीं वो नहीं। तो ये चीजें आप लोगों से सीखनी है, और उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो शराफत, बातचीत का ढंग, इसमें एक तरह की खूबसूरती आ जाती। ये तो हमने आपको बाहर का व्यवहार बताया, पर अंदर का अपने प्रति जो व्यवहार होता है कि मनुष्य को अपने प्रति आत्मा दिवाना चाहिए। कोई अगर आपको रुपया दे रहा है, आप किसलिए आपको ये रुपया दे रहे हैं? क्यों साहब? कोई किसी से उधार नहीं लेता, कोई किसी का रुपया नहीं मांगेगा, कोई किसी की बीबी की और नजर पूरी नहीं करे। उसकी आंखें सच हो, आंखों में सच्चता है, पवित्रता है। ना कोई औरत की नजर खराब होगी, ना कोई आदमी की नजर खराब होगी। आपस में एक इतना शुद्ध रिश्ता बन जाएगा। आप सोचे कि विलायत के लोग, जिनको शुद्धता क्या चीज है कभी मालूम ही नहीं, इन्होंने कभी सुना भी नहीं, वो लोग तो कितने शुद्ध हो जाते हैं, और बिल्कुल उनको ख्याल ही नहीं रहता कि कौन हमारी बहन है और इससे हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए। वहां तो राखी का तो त्योहार बड़े से मनाते हैं, राखी माय राखी सिस्टर। वो कौन भाई तुम्हारी राखी सिस्टर, फलानी मेरी राखी सिस्टर, इतना वो उसे समझते हैं। और हमारा देश इन्हीं सब चीजों के सहारे जिया है। आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर का किस्सा है कि जब अलेक्जेंडर ने यहाँ चढ़ाई की तो पंजाब में उसको एक राजा ने हरा दिया। उस राजा ने जब हरा दिया तो उसको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया, और पुरु नाम था उनका। पुरु राजा ने उनको गिरफ्तार कर दिया, और गिरफ्तार करके और उनसे कहने लगे कि अब आप यही जेल में बंद रहिए, नहीं तो आप हमारा सारा देश जो है उसको आप जीत लेंगे और हम लोग सब आपको गुलाम हो जाएंगे। उनकी जो अलेक्जेंडर ने एक हिंदुस्तानी औरत से शादी, हिंदुस्तानी औरत जो थी बड़ी होशियार, रक्षाबंधन का दिन पड़ गया तो उसने एक थाली में एक राखी बांध करके ऊपर से ठीक से कपड़ा डाल के और उनके दरबार में दे दी। तो उनका हाँ राखी आई है, बहन से बांधो। तो बहन कौन? तो कहने अलेक्जेंडर की बीवी। हे भगवान, मेरे साले को मैंने, मेरे बहनों को मैंने ऐसे बंद कर दिया।
कि मैंने क्या गजब कर दिया। गए भागे भागे जेल में, उनके सामने नमस्कार किया, मुझे माफ कर दीजिए दामाद साहब। और दामाद साहब उसको समझ गया, जी हाँ आप मेरे दामाद, चलिए चलिए इनको लाए अपने आसन पे बिठा। पहले अब जो कहूँ हुकुम, आप मेरी चाहे गर्दन काट। तो हैरान हो गए, पहले ये क्या, मेरी समझ में नहीं आता। फिर बहुत सारा उनके साथ वो जेवर आदि दे करके और पालकी सहित उनको भेज दिया कि पालकी भी ले जाई मेरी बहन के लिए, और उसके साथ घोड़े हाथी दे करके उनको रवाना किया। वो घर पे आए तो उनकी बीवी मुस्कुरा रही, तो पूछा ये क्या लोग हैं, मेरी समझ नहीं आते, मेरे जैसे खूंखार आदमी को क्यों छुट्टी कर दी। वो कहा इसलिए आपकी छुट्टी हुई है खूंखार आदमी की, क्योंकि मैंने एक उनके पास धागा भेज दिया था। कहना धागा, हाँ एक सिर्फ धागा भेजा था। आज के दिन जो एक धागा अगर भेज दे तो उसकी बहन हो जाती। अच्छा, और फिर इतना भी बड़ा दुश्मन उसे छोड़ देना पड़ता है। हाँ बराबर है, क्योंकि आप तो उनके दामाद हो गए। भगवान बेचारे थे हिंदुस्तानियों से जो एक धागे पर दुश्मन को छोड़ते, इनका क्या ठिकाना। ये तो इतने प्रतीक रूप सब चीज को पाते, भैया मुझे माफ करो, वो चले गए। और यहाँ से चंद्रवरदाई को अपने साथ ले गए और उन्होंने बहुत कुछ, और उनका बाबा मुझे नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ राज्य नहीं कर सकता। ये ऐसे वो चीज अब छूट गई है, काफी कम हो गई, क्योंकि हमारे अंदर हमारी संवेदना कम हो गई। हम समझते नहीं है कि हमारी संस्कृति में कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, उसको हमने अपनाया नहीं। और हम अब ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर बहुत से देश गड्ढे में गिर गए। तो हमें तो उस अनंत को प्राप्त करना है, और सहयोग में उसी अनंत की प्राप्ति होती है। और जब उस अनंत की प्राप्ति होती तो आप उसी में रममान हो जाते हैं, और आपको आश्चर्य होता है कि ऐसी एक गवर्नमेंट में आप आ गए हैं कि गवर्नमेंट के जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो आप ही के सेवा में लगे हैं। यहाँ के जैसे नहीं, जैसे इधर के अपने गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उसी की, उन्हीं की आपको नौकरी करनी पड़ती। लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आप ही की सेवा में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। जो आपको चाहिए, आपको जो जरूरत होगी वो मिले। तो इस प्रकार हमारा एक तो जीवन अत्यंत सौंदर्यमय हो जाता है, और सब तरह का अंधकार हमसे हटता जाता है, और हम फिर एक नए आयाम में समझते हैं। अब ये सब मैंने आपसे कहा, इतनी बातें होती हैं, ये सब मनुष्य प्राप्त करता है, ये सामूहिकता आ जाती है, सारे देशों में दोस्ती हो जाती है, और जो धर्म की और जाति पाति डावरी शावरी इस तरह की जितनी गंदी चीजें सब खत्म हो जाती है, क्योंकि मनुष्य विशाल हो जाता है। तो इस विशालता में उतरने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि पहले अपनी आत्मा की विशालता को प्राप्त करें, उसका प्रकाश अपने चित्त में रहे। कल मैंने, आप लोग आए होंगे वहां, तो बताया था कि आत्मा क्या होता है और आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद क्या होता है। पर आज मेरे ख्याल से जो मैंने आपसे बताया वो यही बात कि सहयोग में आने से क्या क्या लाभ होते हैं। अब अगर आप चाहें तो मुझे थोड़े प्रश्न आप पूछ लें, जो भी आप चाहें, और उसके बाद हम लोग एक 10 मिनट के लिए ध्यान करें। तो पंखा होगा। शिवादा जी, एक सहयोगी का प्रश्न है कि I am practicing Sahaja Yoga for the past 19 months. My problem is I do not get full flow of vibrations on my hands. My Vishuddhi has been tampered with, in a sense, by my thyrotoxicosis, which was treated in 85 with radioactive iodine. Srimati ji, please suggest any specific remedy. अब मैं अगर बताऊं इसका इलाज तो आप लोग नाराज तो नहीं होंगे। इसका इलाज है कान में उंगली ये डाल करके और रोज 16 मर्तबा अल्लाह अकबर कहना। अकबर माने विराट, और इस विराट की बात मोहम्मद साहब ने की थी, जो श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण की बात। ईसा मसीह भी हमेशा ये 2 उंगलियां दिखाते हैं। इसमें से ये उंगली जो है ये विशुद्धि चक्र की है जो कि कृष्ण की है, और ये उंगली जो है ये लक्ष्मी नारायण की। ये मेरे फादर है। राधा जी का जो पुत्र हुआ था जिसे हम महाविष्णु कहते हैं वही ईसा मसीह। This is a patient. श्री माता जी, आपकी बेटी नेहा के हार्ट में होल है। आपकी अवेयरनेस में है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 31 मार्च को बुलाया है। मेरा पूरा विश्वास तो ये है कि आप इस ऑपरेशन के लिए ले जाना नहीं पड़ेगा, आपकी कृपा से। हाँ, आप ध्यान करें, और डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, 2-3 डॉक्टर लोग हैं, तो आपको जिस तरह से बताएं वैसे आप रोज करें, पर उसको समझ के करें, एक मजाक खेल की तरह से नहीं, क्योंकि ये पूजा है, आप अपनी पूजा करें। माता जी, प्रश्न है कि क्या इस योग की क्रिया करते समय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैरों की नस क्यों एक दूसरे पर चढ़ती है? अब आपकी एक की चढ़ती होगी, सबकी थोड़ी ना। श्री माता जी, किसी समय हमारी संस्कृति के का विश्व में वर्चस्व था और ये देश जगत गुरु था। आज वह दिखता नहीं। ये समय फिर कब आएगा और कैसे? आ ही गया है, आ ही गया। आप जरा आंखें खोलिए तो आप हैरान हो जाइएगा। जब ये फॉरेन से लोग आते हैं ना, तो आपकी मातृभूमि के जैसे एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो इसकी धूल उठाकर अपने सर पे रखते हैं। श्री माता जी, क्वेश्चन आर्थराइटिस पे है। क्या आपने मैंने आपके 10 और 12 तारीख के लेक्चर सुने, परंतु मेरे दाहिने पैर के घुटने में आर्थराइटिस की दर्द है, तो मैं नीचे बैठ नहीं पाता। शायद इसलिए मुझे अभ्यास करते समय कुछ भी आभास नहीं होता। मैं क्या करूं? अब लेफ्ट साइड का ये जो घुटना है, ये आपकी लेफ्ट नाभि का दर्शन देता है, ये घुटना, और ये राइट नाभि। अब लेफ्ट नाभि तब पकड़ती है कि जब आपकी गृह लक्ष्मी की स्थिति ठीक हो। अगर आपकी बीमार हो तभी पत्नी, या आप अपनी पत्नी से ठीक बर्ताव नहीं करते, या आपकी पत्नी दुखी है, या आपकी पत्नी बहुत जल्लाद है, इससे आप दुख पा रहे हैं, माने लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी जो है उसका सुख आप अगर नहीं पा रहे हैं और उसे उसका सुख नहीं दे रहे हैं, तब ये चक्र करता है। तो अब इसको आप ठीक कर लीजिए, सब मामला ठीक हो जाएगा। श्री माता जी, एक प्रश्न है कि सफेद दाग ल्यूकोडर्मा के बारे में, इस कैसे ठीक करा जाए? वो लीवर से होता है। पहले तो ये कि पोस्टमैन का तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हमने देखा है जो लोग पोस्टमैन का तेल, कितने लोग पोस्टमैन का तेल खाते हैं? आप हाथ ऊपर करिए। पोस्टमैन का तेल हमेशा आपको ये तकलीफ दे, उसके अंदर कोई ऐसी चीज होती है कि उससे हमेशा सफेद दाग आ जाते हैं। मूंगफली तो खाना ही कम, और इसके अलावा तेल, घी वगैरह ऐसे लोगों को, लीवर वालों को नहीं खाना चाहिए। अब लीवर कैसे ठीक करना चाहिए वो डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। आप अगर जाएंगे तो अगर आपने लीवर को ठीक कर दिया तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। पर ये कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई इसे बीमारी समझता है तो गलत बात है। श्री माता जी, एक सहयोगी है, वो कहते मेरे हृदय से भय नहीं जाता। आपका सेंटर हार्ट पकड़ता होगा, उसका पता लगाना चाहिए कि क्या वजह है कि आपका भय नहीं जाता। किंतु बुद्धि तर्क से नहीं, चक्रों पे देखिए कि कौन सा चक्र पकड़ रहा है। अगर आपका हृदय चक्र सेंटर में पकड़ रहा है तो फोटो की तरफ दोनों हाथ करके 3 बार आप श्वास रोकिए, और श्वास रोक करके और आप जगदम्बा का ध्यान करिए। अगर आपकी माँ जगदम्बा है और शक्तिशाली है तो आपको भय किसका? शिवाजी जी, प्रश्न है, जहाँ बंधन हाथों से संभव न हो, क्या मानसिक रूप से भी लगाया जा सकता है? लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से जो है आसान है करना।
मन से भी हो सकता है। अगर मन आपका इतना सशक्त हो जाए तो मन से भी हो सकता है। श्रीमती, कोई भाई अपने प्रमोशन में ज्यादा इंटरेस्ट है बनस्पत ये कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, वो यही जानना चाहते हैं कि मेरा अभी मैंने कह दिया प्रमोशन होगा कि नहीं। मैं कोई आपके हस्तरेखा थोड़ी देखती हूँ, मैं जो भविष्य आपका देख रही हूँ कि आप में से कितने लोग इस सुवर्ण युग में उतरेंगे और परमात्मा के साम्राज्य में अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। श्रीमाता जी, क्या मनुष्य वास्तविक रूप में किसी को क्षमा प्रदान कर पाता है? बिल्कुल ही करता है। वो करता क्या? क्षमा नहीं करना और करना, वो करता क्या? कितना भ्रम है। मैं उसे क्षमा नहीं करता, माने क्या करते हैं आप? क्षमा नहीं करते माने क्या करते हैं? अपना ही सरकार है। मैं उसको क्षमा नहीं करता, बार बार उसे याद करते हैं, वो ऐसा खराब आदमी, उसे ऐसा ठीक करूंगा, वो होगा, ये होगा। करते तो कुछ नहीं। अगर ऐसा ही है तो 2-4 थप्पड़ मारी है तो क्षमा हो जाएगी। करना धरना तो कुछ नहीं होता सिवाय अपने को जलाने के। एक और प्रश्न है, क्या इंसान की सभी इच्छाएं उसकी कुंडलिनी जागृत होने के बाद पूर्ण हो सकती हैं? इच्छाएं गौण हो